So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science or mathematics educator. Today we are discuss about statistics. Class 10th का mathematics का chapter statistics out of 13th chapter. Mathematics में तो chapter number 13 है वो statistics है. आज हम करेंगे basically statistics. अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का. तो बेसिक मीनिंग होता है स्टैटिस्टिक्स का एवरेज. क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का एवरेज? एवरेज मीनिंग, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को. आप सभी लोग मैच तो खेलते होंगे, मैच आपने देखा भी होगा, क्रिकेटर को भी देखा होगा, ठीक है. देखा नहीं तो सुना होगा ना, रियल में नहीं देखा तो टीवी वगैरह पे देखा होगा. तो आप जानते होंगे, आपने हर मैच में जैसे ही वो मैच खुलता है तो उससे पहले ही आप एज्यूम कर लेते हो कि इतने तो रन बना ही देगा, इतने रन कर देगा, है ना. तो ये क्या है? ये आपका एक एवरेज है ना कि कम से कम विराट कोहली कम से कम इस वाले मैच में 100 रन तो बना देगा. क्यों? ये आपका एवरेज है, आपने उसका प्लेइंग देख रखी है, तो डेट्स वाई आप ऐसे ही एज्यूम करके बता सकते हो कि वो 100 रन तो मिनिमम बना ही लेगा. तो इसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज. इसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज. तो हम स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली 3 चीज पढ़ेंगे. फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड. फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड. फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड. अब जो मीन होता है, मीन तो बेसिकली एवरेज होता है. मीडियम पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे. उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेटा भी देखा होगा. हम लोगों ने क्या सुना है? टाइप्स ऑफ डेटा. क्या? TYPS, टाइप्स ऑफ डेटा. टाइप्स ऑफ डेटा आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज ग्रुप डाटा. सेकंड इज अनग्रुप डाटा. एम राइट? फर्स्ट एक होता है ग्रुप डाटा और सेकंड होता है अनग्रुप डाटा. ठीक है. ग्रुप डाटा कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपके स्कूल में आपका मैथ्स का टेस्ट हुआ. आज आपका क्या हुआ? मैथ्स का टेस्ट हुआ. एक सेकंड, इसको देख दें. अनग्रुप डेटा. अब आपका मैथ्स का टेस्ट हुआ आज आपकी क्लास में. अब आपकी क्लास में जैसे 0 से लेके 10 मार्क्स, 0 से लेके 10 मार्क्स के बीच में 4 स्टूडेंट हैं. 0 से 10 मार्क्स के बीच में 4 स्टूडेंट्स हैं. 0 से 10 मार्क्स के बीच में 4 स्टूडेंट हैं. 10 से 20 मार्क्स के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं. 20 से 30 मार्क्स के बीच में 4 स्टूडेंट हैं. 30 से 40 मार्क्स के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं. ऐसे एक सेकंड वेट, मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे टाइप्स ऑफ डेटा आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज ग्रुप डेटा. हम ग्रुप डेटा डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने बताया 0 से 10 के बीच में 4 स्टूडेंट है. 10 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट हैं. 20 से 30 के बीच में 6 स्टूडेंट हैं और 30 से 40 के बीच में 5 स्टूडेंट है. तो बेसिकली क्या बोला कि 0 से 10 जो मार्क्स हैं उनके बीच में कितने स्टूडेंट, कितने बच्चे हैं? 4 स्टूडेंट हैं जिनके 0 से 10 के बीच में आए हैं. 5 स्टूडेंट है जिनके 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं. 6 स्टूडेंट ऐसे जिनके 20 से 30 के बीच में आए हैं. और 5 स्टूडेंट ऐसे जिनके 30 से 40 के बीच में मार्क्स आए हैं. ठीक है. तो अब आप ये देख रहे होंगे इस डाटा को क्या बोलेंगे? ये एकदम कॉन्टिन्यूअस है 0 से 10, 10 से 20. तो इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा. क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा वो डेटा होता है जो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है. उस वाले डेटे को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा. अब जो ग्रुप डेटा होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है. ग्रुप डेटा आर आल्सो 2 टाइप्स. फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव. सेकंड इज इंक्लूसिव. एक्सक्लूसिव डेटा कौन सा होता है और इंक्लूसिव डेटा कौन सा होता है? एक्सक्लूसिव बेसिकली आपके प्रेजेंट लेटेस्ट सिलेबस में है और ये नहीं है सिलेबस में. ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है बट ये सिलेबस में है. तो इस टाइप एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जैसे 0 से 10 मान लो ये क्या होती है? आपकी क्लास इंटरवल्स होती है. क्या होती है? क्लास इंटरवल. अब जो ये क्लास इंटरवल्स होती हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स देखना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40. 0 से 10, 10 से 20, जहाँ पे एंड हुई थी उसी से न्यू स्टार्ट हो जाएगी. जहाँ पे एंड हुई थी वहीं से न्यू स्टार्ट हो गई. जहाँ पे एंड हुई वहीं से न्यू स्टार्ट हो गई. जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40. तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज एक्सक्लूसिव ग्रुप डेटा. ये एक्सक्लूसिव ग्रुप डेटा होता है जिसके अंदर जो अपर लिमिट होती है वो न्यू
जो न्यू क्लास इंटरवल होता है उसका लोअर लिमिट के इक्वल होती है। जैसे ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। जो अपर लिमिट है इस फर्स्ट वाली इसकी क्लास इंटरवल की, सेकंड वाले क्लास इंटरवल की जो ये अपर लिमिट है वो क्या कहलाती है, लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट। और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो ये अपर लिमिट है वो क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट कहलाएगी, और ये कहलाएगी अपर लिमिट। और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो ये अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट कहलाती है, और ये अपर लिमिट हो जाती है। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज एक्सक्लूसिव डेटा। एंड इंक्लूसिव डेटा के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जैसे एक डेटा ऐसे देता हूँ, 0 से 10 के बीच में 4 स्टूडेंट, 11 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट, 21 से 30 के बीच में 6 स्टूडेंट, और 31 से बीच में 40 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट। इस वाले टाइप के डेटा को हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रुप टाइप डेटा। इसमें क्या होता है, जो आपका अपर लिमिट होती है पहले वाले क्लास इंटरवल में, जो सेकंड वाला क्लास इंटरवल होता है उसके अंदर अपर लिमिट में 1 प्लस करके न्यू इंटरवल बनाया जाता है, 1 प्लस कर दिया जाता है। जैसे 0 से 10, 10 में 1 प्लस किया था, तो न्यू क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से 20। जो ये अपर लिमिट है इसमें 1 प्लस ऐड करके 1 ऐड होके न्यू क्लास इंटरवल बनता है। ये 20 था, ये 21 से 30 हो गया, और ये 31 से 40 हो गया। तो ये आपके अभी करंट सिलेबस में नहीं है। इंक्लूसिव आपने देखे तो होंगे क्वेश्चन, वो अनग्रुप के होते हैं। इंक्लूसिव और अनग्रुप डाटा सेम होता है, इंक्लूसिव और अनग्रुप डाटा सेम होता है। अनग्रुप डाटा में भी यही होता है और इंक्लूसिव भी यही होता है। और इस टाइप का डेटा कौन सा होता है, ग्रुप डेटा होता है। अब आपने कहा ये आपने देख रखा है, हाँ इसको सॉल्व भी किया जाता है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग वाली टर्म होती है, जैसे कोई भी मैं क्लास इंटरवल ले रहा हूँ 0 से 10, तो जो ये फर्स्ट 0 है, दिस इज एन लोअर लिमिट एंड दिस इज एन अपर लिमिट, दिस इज एन लोअर लिमिट एंड दिस इज एन अपर लिमिट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब हम इंक्लूसिव डेटा को हाउ टू बिकम इंक्लूसिव डेटा टू हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव डेटा इनटू एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस इन लोअर लिमिट, 0.5 माइनस इन लोअर लिमिट एंड 0.5 प्लस इन अपर लिमिट। दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा। अगर अनग्रुप डेटा गिवन होगा तो उसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो, और इंक्लूसिव डेटा को भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये वाली तो ऐसे ही रहेगी, फर्स्ट ये रहेगा। सेकंड में देखना 0.5 माइनस करोगे इस लोअर लिमिट में 0.5, अगर इसमें आप माइनस करोगे तो ये क्या बन जाएगा 10.5। आपने कहा ये कैसे, 0 में से तो 0.5 माइनस नहीं होगा, बट अपर लिमिट में क्या करोगे 0.5 ऐड कर दोगे तो ये 10.5 हो जाएगा, बन गया ये 10.5। इसमें अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दोगे 20.5 हो जाएगा। 21 में 0.5 माइनस करोगे क्योंकि दिस इज अ लोअर लिमिट, तो 0.5 माइनस जब करोगे तो ये क्या बन जाएगा 20.5। और ऐसे ही क्या कहते हैं 30 में क्या करोगे 0.5 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 30.5, और इसके अंदर माइनस करोगे 0.5 तो ये 30.5। तो ये सारे का सारा किस में चेंज हो गया, दिस इंक्लूसिव डेटा कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव डेटा इजीली। तो एक फॉर्मूला क्या है कि आप एक इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। द फॉर्मूला इज व्हाट, 0.5 minus in lower limit, 0.5 minus in lower limit and 0.5 plus in upper limit. This is the formula how to change inclusive data into exclusive और ungroup data into group data. I hope students आपको clear होगा. Then we are discuss about mean, mode, median. उससे पहले एक चीज करते हैं, पहले this is our super 100 class. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को ये नहीं समझ आता क्लास साइज क्या होता है। क्लास साइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास साइज कैसे डिस्कस करेंगे, क्लास साइज बेसिकली एच के होता है। आपने अभी कुछ क्वेश्चंस आपने अपनी एनसीईआरटी में किए होंगे बट आपको समझ नहीं आएंगे, कोई नहीं, आज की क्लास आप इजीली समझ जाओगे। क्लास साइज आपने देखा होगा अपनी बुक में, एच को भी रिप्रेजेंट किया। एच होता क्या है, क्लास साइज होता क्या है बेसिकली, क्लास साइज इज व्हाट स्टूडेंट बेसिकली, सो स्टूडेंट वी आर डिस्कस अबाउट क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है,
क्लास साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और क्लास साइज होता क्या, जैसे आपने देखा होगा आपको फ्रीक्वेंसी दी है 10 से 20 क्लास इंटरवल दी है, तो आपका इसमें क्लास साइज 10 दिया है। क्लास साइज बेसिकली होता क्या है, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज एन क्लास साइज। अपर लिमिट इज व्हाट 20, लोअर लिमिट इज व्हाट 10। जब आप 20 को 10 से माइनस करोगे तो व्हाट इज द क्लास साइज 10। आपसे पूछा जाता है एच क्या है, एच इज व्हाट 10, एच इज व्हाट, एच इज एन क्लास साइज। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लास साइज, द फॉर्मूला ऑफ क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज एन क्लास साइज। देन वी आर डिस्कस अबाउट क्लास मार्क। क्या करेंगे, क्लास मार्क, दीज टू टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास मार्क क्या होता है, सभी ने क्लास 9 में पढ़ा था। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे मैंने आपको एक फ्रीक्वेंसी दी, क्लास इंटरवल दी 10 से 20, अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट इज दिस, लोअर लिमिट इज दिस, तो क्या करोगे 0 10, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट 10 प्लस 0 इज 10 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 5, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क इज व्हाट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर है। देन वी आर डिस्कस अबाउट मीडियन। क्या करेंगे अब हम, मीडियन। मीडियन करने से पहले मीडियन मीन सॉरी मीन पहले हम मीडियन से पहले मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए आप तीन तरह से मीन को आप निकाल सकते हो। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, second is assume mean method, और थर्ड इज स्टेप डेविएशन। क्या करोगे, स्टेप डेविएशन। स्टूडेंट जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें तो सीधा बोला है ना, डायरेक्ट से ही समझ जाओगे डायरेक्ट मेथड होता है। एज्यूम मीन मेथड मतलब किसी चीज को एज्यूम करोगे, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। 3 टाइप से आप मीन निकाल सकते हो। अब 3 टाइप से मीन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट कब लगाओगे, मीन एज्यूम कब लगाओगे, और स्टेप डेविएशन कब लगाओगे। अगर आपके जो क्लास इंटरवल है वो काफी लार्ज है, उनका जो नंबर है बहुत ज्यादा है, जिसको आपको कैलकुलेट या मल्टीप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या कर सकते हो, स्टेप डेविएशन कर सकते हो। बेसिकली अपनी इक्वेशन को, जो आपकी मल्टीप्लीकेशन वगैरह है, इस चीज को स्मॉल करने के लिए, छोटा करने के लिए, अगर मैं बोलता हूं आपको 50 into 10, am I right? जैसे एक सेकेंड, जब मैं आपको फॉर्मूला कराऊंगा उसके टाइम पे बताऊंगा एक फॉर्मूला, उसके बाद आप समझोगे। 50 into 5 वाला फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड जो होता है उसके लिए बेसिकली हम बड़े जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। जैसे मैं बोल दूं 50 into 10, तो आप ये इजीली कर सकते हो, तो आप क्या यूज करोगे, डायरेक्ट मेथड। अगर मैं आपको बोल दूं 55 into 9735, तो आप इसमें क्या डायरेक्ट मेथड यूज करोगे या इन दोनों का यूज करोगे, आप इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। इसका यूज हम तब करते हैं इसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए, और इसका यूज करते हैं जब हम एज्यूम मीन मेथड को भी छोटा बनाते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन का। तो फॉर्मूला क्या होता है इनका, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ ऑल fi divided by summation of all fi. This is the formula. fi means frequency, xi means because जैसे मैंने h बताया था क्लास साइज, xi होता है क्लास मार्क। assume mean मेथड का क्या होता है, a plus summation of all fi di divided by summation of all fi. Then the step deviation method is what, a plus summation of all fi ui divided by summation of all fi into h मतलब क्लास साइज, into h इज मतलब क्लास साइज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो लेट्स सपोज एन एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट एज्यूम और स्टेप डेविएशन को करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं क्लास इंटरवल लिखता हूँ जल्दी। क्लास इंटरवल बेसिकली हमारे 0 से 10 लेता हूँ, 10 से 20 लूंगा, 20 से 30 लेता हूँ, 30 से 40, 40 से 50,
और 50 से 60, नहीं 40 से 50 तक ही लेते हैं, ठीक है। अब ये क्लास साइज है, वो क्लास इंटरवल है, और फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा गिवन रहेंगे, और क्लास मार्क आपको, वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन रहेंगी। फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज 6, 2, 4, 10, 5, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। अब हमें क्या करना है इसको, बेसिकली जैसे मैं सबसे पहले आपसे कहता हूँ, पहले हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड के लिए हमने क्या पढ़ा था? एक्सआई निकालना होता है। क्या निकालना होता है आपको? एक्सआई। क्या निकालोगे? एक्सआई। एक्सआई कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट? बेसिकली एक्सआई निकालने के लिए मैंने क्या होता था, एक्सआई इज व्हाट? एक्सआई इज क्लास मार्क। एक्सआई इज व्हाट? क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे मैंने 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस 0 इज 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा? 5। सेकंड का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 आ गया। अब आप देख सकते हो इन सबका क्लास साइज, अभी हम क्लास मार्क की बात करते हैं, क्लास साइज इसका भी 10, इसका भी 10, 10, 10, 10, तो ऐसे ही आप अगर क्लास मार्क में भी 10, 10 ऐड कर दोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, और अगर आप सॉल्व करोगे तब भी आपका यही आएगा। तो आपने क्या निकाल ली? एक्सआई तो मैंने निकाल ली। देन मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपने इतना निकाल लिया। अब आपने को याद करो, फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट का? समीशन ऑफ ऑल एफ आई एरी एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल एफ आई, ठीक है। तो ये एफ आई हो गई, ठीक है। आपको एफ आई एक्स आई निकालनी है। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, तो एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई मतलब एफ आई है एक्स आई है, तो 6 5 जा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकालोगे तो 6 5 जा 30, 2 15 जा 15 2 जा 25 4 जा 35 10 जा 45 5 जा 5 से जल्दी करो, 5 5 जा 25 2 कैरी 5 हो जा 20 220 क्लियर है। अब मैं आपसे बोलता हूं, आप तो ये बेसिकली इजी से ऐड कर लोगे, आप इजी से कर लोगे। जब आपको जो इक्वेशन और क्लास इंटरवल दिए जाते हैं, आपकी कैलकुलेशन जब इजी होती है तब आप डायरेक्ट यूज करते हो। जैसे ये सारी की सारी इजी थी, अगर यहाँ 9.7 7.5 इस तरीके से दिए जाते तो ये आपको टिपिकल लगती, तो आपने ये निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला? डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले बच्चों याद रखो, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होंगी। डायरेक्ट करने के लिए आपको एक्सआई निकालना है। एक्सआई इज व्हाट? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब एक्सआई निकालने के बाद आपको क्या निकालना होता है? एफ आई एक्सआई। एफ आई एक्सआई निकाल लिया। अब आप क्या करोगे? इन सबका टोटल करोगे और एफ आई का टोटल करोगे। एफ आई का मैं टोटल करूं तो क्या होता है? 6 प्लस 2, पहले मैं 6 और 4 करूंगा। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 2 27। एम आई राइट? अब इसका ऐड करूंगा। इसको ऐड करने से पहले मैं क्या करूंगा? 3 3 6 हो जाएंगे 60, ठीक है। 100 प्लस 350 450, 450 प्लस 225, 225 को ऐड कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा? 576, 675 प्लस 60 5 6 6 12 बात फिर 735, क्या आ गया? 735, 735। अगर आपकी कैलकुलेशन इजी है तो आप इसका यूज अभी करोगे। अब क्या निकालोगे? आपने इतना कर लिया, अब आप करोगे डायरेक्ट मीन मेथड। मीन निकालोगे। डायरेक्ट मीन मेथड में आप क्या करोगे? सबसे पहले फॉर्मूला पिक करोगे। यहाँ पे ऐसे भी लिखना है आपको नीचे, समीशन ऑफ ऑल एफ आई, और यहाँ लिखोगे समीशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई। अब आप पुट कर दो फॉर्मूले में, समीशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल एफ आई। आप क्या करोगे? पुट कर दोगे, पुट करोगे फॉर्मूले में 735 डिवाइडेड बाय 27, जो आपका आंसर है आप इसको लिख देना। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको मीन क्लियर होगा। मीन क्या होगा आपको समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एज्यूम मीन मेथड। क्या करेंगे अब हम? एज्यूम मीन मेथड। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर है मीन। ओके, वी आर डिस्कस अबाउट एज्यूम मीन मेथड। हम सोच रहे हैं इसी के अंदर हम एज्यूम मीन मेथड कर लेते हैं। ओके, तो एज्यूम मीन मेथड में स्टूडेंट बेसिकली एफ आई एक्स आई की नीड नहीं है, तो हम इसको रफ कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? एज्यूम मीन मेथड करेंगे। इसको मान लो न्यू, फिर से रखते हैं एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड में स्टूडेंट क्या करते हैं? आपको एक्सआई निकाल लिया, आपने एक्सआई निकाल लिया। आपको एक्सआई यहाँ तक का स्टेप हमेशा करना है। आपने एक्सआई निकाल लिया, ओके वेरी गुड, आपने एक्सआई निकाल लिया। कम
अब आप xi निकाल लिया, ठीक है। अब आप एज्यूम मीन मेथड करोगे, मतलब किसी चीज को एज्यूम करोगे, तो आप क्या करोगे, xi में से, जैसे आपको हमेशा जो xi होंगी, xi में से क्लास मार्क में से आप उसकी थर्ड या फोर्थ डिजिट लोगे पहले, थर्ड या फोर्थ डिजिट, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 है, तो आपके लिए बेसिकली इक्वल के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड बेटर रहेगी। क्या होगा, थर्ड, जो आपकी थर्ड है, मतलब आप थर्ड या फोर्थ में से कोई भी पोजीशन ले सकते हो, और जो थर्ड और फोर्थ पे जो नंबर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ए। क्या कहलाएगा, ए। एज्यूम जो आपने किया है वो, एज्यूम जो आपने किया है वो, जैसे आपने जब a प्लस एफ आई यू आई था ना, FIDI, तो वो ए हो गया। 25 आपने थर्ड पोजीशन ली तो आपने ए बना दिया किसको, 25। अब आप इसमें क्या निकालोगे, DI। क्या निकालोगे, DI। DI कैसे निकलता है स्टूडेंट, XI माइनस ए, XI माइनस ए। स्टूडेंट इस चीज को ध्यान रखो, A माइनस XI नहीं, XI माइनस ए। अब XI लो पहले 5, क्या किया आपने, 5 माइनस ए कितना है, 25। 25 में 25 गए तो कितना आ गया, माइनस का 20 या 20, स्टूडेंट माइनस का 20। देन आपने XI लिया क्या, 15। 15 माइनस 25 क्या आया, माइनस का 10। देन आपने XI लिया 25, माइनस 25 इक्वल्स टू 10। देन आपने XI लिया 35, क्या लिया, 35। 35 माइनस 25 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट 10, और 45 माइनस 25 इक्वल्स टू स्टूडेंट 20। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, क्या मैं इसको नॉर्मल वे में लिख दूं, आपने यहाँ देख लिया होगा FI XI, क्योंकि ज्यादा आपकी स्पेस जा रहा है, माइनस 20 माइनस 10। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, FIDI करना है। जैसे आपने XI निकाल लिया था, फिर आपने क्या किया था, FI XI किया था, वैसे इसमें क्या कर दोगे, अब आप एक स्टेप, इस स्टेप को छोड़ के अब आप कह रहे हो और छोटी कैलकुलेशन करनी है, आपने इस पे पहुंच गए। क्या निकालोगे अब आप स्टूडेंट, FIDI। क्या निकालोगे, FIDI। FIDI के लिए ये 6 हो गया, ये माइनस 20, 6 2 12, मतलब माइनस 20। ये हो गया 2 2 10 20, माइनस का, ये है 4, ये 4 है, 4 0 0, ये 10 10 100, देन ये 5 5 2 10, 5 2 10। ओके स्टूडेंट, ओके मैंने 100 इसलिए ले, 25 है ना। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, जैसे आपने, और सब कुछ इक्वल रहता है और कुछ नहीं बदलता, आपको सिर्फ ये DI निकालना है, वैसे ही उसमें UI निकल, आपको फिर ऐड कर देना। अब आपको ये पता है ये तो माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 120 माइनस 20 इज माइनस 140, और ये क्या हो जाएगा, 200। तो आप क्या बताओ, 200 माइनस 140 क्या आता है, 60। क्या होता है, 60। तो आप इधर लिख दोगे क्या, ऑल समीशन ऑफ FIDI क्या आ गया आपका, 60। और ये आपका क्या था, और समीशन ऑफ ऑल FI क्या थी, 27 थी। आई होप स्टूडेंट क्लियर है, क्लियर है आपको इतना, ठीक है। आप क्या करोगे, फॉर्मूले में इसको पुट करोगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा छोटा लिख लेता हूं, DI आप लोगों ने लिख लिया होगा, DI XI, यहाँ पे FI DI, क्या आया, 60 आ गया। आप इसमें पुट करोगे फॉर्मूले में, क्या लिखोगे, एज्यूम मीन मेथड, आप लिख देना पूरा एज्यूम मीन मेथड। ओके, उसमें क्या था, A प्लस समीशन ऑफ ऑल FIDI अपॉन में समीशन ऑफ ऑल FI। तो क्या करोगे, A क्या था, 25 प्लस समीशन ऑफ ऑल FIDI कितनी आई, 60, समीशन ऑफ ऑल FI 27। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए, अगर आप एलसीएम वाला यूज करना चाहते हो तो आप एलसीएम मेथड यूज कर सकते हो, नहीं तो पहले आप इसको डिवाइड करोगे, देन आप इसमें ऐड करोगे इस तरीके से। जैसे 27 2 कटेगा ये, तो 2 पॉइंट जो भी आएगा समथिंग आपका वो आ जाएगा। नहीं तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहो तो ये 27 आप इसको एलसीएम की तरीके से भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज योर मीडियन फ्लो, दिस इज योर एज्यूम मीन मेथड, एंड सो फाइनली वी आर डिस्कस अबाउट अब स्टॉप डेविएशन मेथड। स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम, स्टॉप डेविएशन मेथड। अब स्टूडेंट स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना होता है बेसिकली स्टूडेंट, उसके अंदर भी आपको क्या, जैसे सबसे पहले आपने मीन निकालता तो CI FI आपको गिवन थी, आपने XI निकाल लिया था, फिर प्लस कर दिया इसको और इसको प्लस कर लिया, डिवाइड
इन दोनों को लगा के इसका प्लस किया डिवाइड कर दिया। देन आपने मीन कैसे निकालना, आपने इसका क्या निकाल लिया, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए क्या होता है, थर्ड या फोर्थ पोजीशन आप कोई भी अपनी एक्स आई की ले सकते हो। अब आप क्या करोगे, यू आई क्या निकालोगे, यू आई नहीं स्टेप डेविएशन। तो उसके लिए मैं एक बार शुरू से आपको दिखा देता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड कैसे करना होगा। आप क्या लिखोगे, क्लास इंटरवल, क्या लिखोगे, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या, 2, 4, 2, 5, 10। आपको एक्सआई की जरूरत हमेशा पड़ेगी, मैंने कहा था आपको एक्सआई भी निकालनी पड़ेगी। आपकी क्या है, मेरे को 5, 15, 25, 35, 45। ओके, देन आप क्या करोगे, आपने एफ आई निकाली, फिर मैंने कहा था डी आई का भी नीड होती है, तो आप डी आई निकालोगे। अब डी आई इसमें कैसे निकालोगे, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस है, इसमें से कोई थर्ड वैल्यू लो, ये वाली थर्ड हो गई। एक्स आई क्या है 5, माइनस 25 क्या हो जाएगा, माइनस का 20, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10, ये क्या आ जाएगी 0, 35 माइनस नहीं प्लस का 10, ये हो जाएगा 20। ओके, अब बेसिकली आता है इतना, तो हमने बेसिकली हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, यू आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यू आई स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, यू आई स्टूडेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, डी आई अपॉन एच। क्या करना होता है, यू आई, हाउ टू कैलकुलेट यू आई, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। अब देखो डी आई क्या, ये सारी हैं, एच कैसे लोगे, एच क्या होता है, मैंने आपको स्टूडेंट बताया था, एच इज क्लास साइज। अब आप इसके अंदर से ना निकाल पाओ, आप सीधा इसके अंदर से क्लास साइज ढूंढ लो सबका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, तो क्या लिख दोगे आप, डी आई आपने लिया इसका क्या, -20, एच क्या है आपका 10, तो आप इसको जब कैंसिल करोगे तो ये 2 बचेगा, कितना आएगा, माइनस का 2। ठीक है, आप सेकंड ये लोगे माइनस का 10 अपॉन 10, आपने इसको कैंसिल किया तो क्या बचा, माइनस का 1, क्या बचा, माइनस का 1। अब आप 0 डिवाइड एनीथिंग एल्स 0, अब 10 को फिर से 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एचआई सबकी सेम होती है, एक में एचआई सेम, क्योंकि आप हमेशा ग्रुप डाटा लेते हो। ग्रुप डाटा कैसे, आपने कहा अनग्रुप हो गया तो अनग्रुप का मैंने फॉर्मूला बताया था, -0.5 कर देना लोअर में से और प्लस करना है, वैसे बन जाएगा। अब आपने अच्छा ही आपकी फिर सब में सेम हो जाएगी, इसको कैंसिल किया, ये 1 बचा और ये 2 बचा। ठीक है, ऐसे आपको क्या निकाल देना, यूआई। यूआई का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, फिर से लिख लो बेसिकली यूआई का फॉर्मूला आप सब लोग, यूआई का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, यूआई का फॉर्मूला है डी आई अपॉन एच। डी आई आपको गिवन होगी जैसे 20 अपॉन 10 2, माइनस 10 अपॉन 10 1, 0 अपॉन एनीथिंग एल्स 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2। ठीक है, अब आप देखो पहले कहाँ पे ये क्या कितनी थी 5 5 5, अब ये कहाँ बन गई 20 की लाइन में, अब कहाँ आ गई 2 की लाइन में। अब आपका नेक्स्ट स्टेप पता है ना, पहले आप अगर आप डायरेक्ट निकाल लो तो एफ आई को एक्स आई से करोगे, अगर आप एज्यूम लगाओगे तो डी आई से करोगे। अब आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यू आई से, तो आप क्या करोगे 2 2 जा 4, क्या कर दोगे एफ आई डी आई, नहीं एफ आई यू आई, क्या कर दोगे, एफ मतलब ये और यू आई ये रहा, तो 2 2 जा 4 माइनस का 4, 1 जा माइनस का 4, 2 into 0, anything into 0 is 0, 5 into 1 5, 10 into 2 20। अब आपको क्या कर देना, इनका ऐड कर देना, -4 इक्वल्स टू माइनस का 8 और 5 प्लस 20 is 25, तो 25 माइनस 8 इज व्हाट स्टूडेंट, जल्दी दो जल्दी 17, क्या आ गया आपका ये 17। अब आप एफ आई गिनो, अब एफ आई गिनो क्या होता है, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 10 18 और 18 + 5 स्टूडेंट्स, 18 + 5 23, am I right? ओके, अब आपका फॉर्मूला आपको कि ये तो 17 है 23, हाँ स्टूडेंट अभी रुको ना। अब आपका फॉर्मूला क्या था इसका, देखो क्या था, a प्लस समीशन ऑफ ऑल एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल एफ आई इनटू एच भी था, तो मैं इसमें फॉर्मूले में पुट करता हूँ, एक सेकंड स्टूडेंट। a क्या है आपका 25 प्लस एफ आई यू आई कितना निकला 17, ये कितना था 23 इनटू कितना है 10 ही है ना। अब ये कितना हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 23, आप डिवाइड कर लो और क्या करके कुछ भी करके आपका जो पॉसिबल है आप 23 को डिवाइड करके करोगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ओके
ये 6 पॉइंट जो भी आएगा 26 पॉइंट समथिंग ऐसा, 26 ने 25 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा आप कर लेना। ओके स्टूडेंट, आई होप आज की आपको क्लास स्टूडेंट अच्छी लगी होगी। हमने पूरा क्या कहता है मीन कर लिया। मीन में क्या किया, डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन मेथड हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आज होप आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और देन हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी कल होगी, और कल हम क्या करेंगे, मीडियन। क्या करेंगे हम कल, मीडियन करेंगे। देन हम लास्ट वाली क्लास में मोड करेंगे। बेसिकली कल ही मीन और मीडियन हो जाएगा, क्योंकि मीन और मोड में कोई मीडियन और मोड में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। इसी में 3 स्टेप होते हैं और किसी में नहीं होते। तो आपको पता चल गया होगा हम स्टेप डेविएशन और एज्यूम क्यों यूज करते हैं। अगर आपकी जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है थोड़ी हाई फाई है, तो आप उसे डायरेक्ट से ना इतनी जल्दी कैलकुलेशन ना कर सको, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, FIUI वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, स्टेप डेविएशन। अगर आपको थोड़ी सी छोटी बनानी है तो आप एज्यूम इन मेथड करते हो। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा हमारी क्लास। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी।